सीड। आज हम क्लास 10 सिविक्स चैप्टर 5 का टॉपिक 2 पढ़ेंगे, दैट इज अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव एंड लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अब ये तीनों जो टर्म्स हैं, डेमोक्रेटिक कंट्री में हम लोगों को अकाउंटेबल गवर्नमेंट देखने को मिलती है, यानी ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के क्वेश्चंस को आंसर करे, उन क्वेश्चंस को, लोगों के जो क्वेश्चंस हैं उनका आंसर प्रोवाइड करे। जो गवर्नमेंट वो अकाउंटेबल गवर्नमेंट है। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, और लेजिटिमेट गवर्नमेंट जिसे लोग खुद इलेक्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट कहलाई जाएगी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। तो इन्हीं टर्म्स को हम आज की वीडियो में इन डिटेल पढ़ेंगे, यानी कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री में कैसी गवर्नमेंट होनी चाहिए वो हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले गवर्नमेंट को अकाउंटेबल होना चाहिए। इन अ डेमोक्रेसी रूलर्स आर आंसरेबल टू द पीपल। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या माना जाता है कि जो रूलर्स हैं, यानी कि जो गवर्नमेंट है, जो लीडर्स जो हैं, गवर्नमेंट जो है, वो लोग क्या करेंगे, जो सिटीजन्स के जो इश्यूज हैं उन्हें सॉल्व करेंगे, जो सिटीजन्स के क्वेश्चंस हैं उनको आंसर करेंगे। यानी कि सिटीजन्स अगर कोई भी क्वेश्चन रेज कर रहे हैं तो उन्हें अपने उस क्वेश्चन का आंसर मिलना चाहिए गवर्नमेंट से। ऐसे ही आगे आप 12th क्लास में आरटीआई एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, राइट टू इंफॉर्मेशन, जिसमें हम लोगों को अधिकार दिया गया है कि हमारा जो भी क्वेश्चन है गवर्नमेंट के लॉज एंड पॉलिसीज को लेकर के, गवर्नमेंट के फंक्शनिंग को लेकर के, जो भी क्वेश्चंस रेज करते हैं सिटीजन्स, उन क्वेश्चंस को आंसर किया जाना चाहिए। और गवर्नमेंट आंसर करती भी है लोगों को, सिटीजन्स को उनके क्वेश्चंस का आंसर मिलता है गवर्नमेंट से। तो ऐसी गवर्नमेंट जो लोगों के क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड कर रही है, तो वो गवर्नमेंट कहलाई जाएगी अकाउंटेबल गवर्नमेंट। सिटीजन्स कैन क्वेश्चन द गवर्नमेंट। सिटीजन जो है वो गवर्नमेंट से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं। मीडिया के थ्रू भी डिफरेंट जो अपने ओपिनियंस हैं वो शेयर कर सकते हैं लोग। नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स आर नॉट अकाउंटेबल टू द पीपल। और ये डेमोक्रेटिक कंट्री में ही हमें देखने को मिलता है। बाकी नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में, जहाँ पे डिक्टेटरशिप है, जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की है, तो ऐसी कंट्रीज में क्या होता है, जो गवर्नमेंट्स हैं वो लोगों को लेकर के अकाउंटेबल नहीं रहती, यानी लोगों के जो भी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर प्रोवाइड नहीं किए जाते उन्हें, सिटीजन्स को। बल्कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या होता है, गवर्नमेंट से आप जो भी क्वेश्चन पूछोगे गवर्नमेंट उसका आंसर आपको देगी। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, A democratic government is expected to respond to public needs. अब जो पब्लिक की नीड्स हैं, यानी कि हमारे जो सिटीजन्स हैं, जो ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं एक कंट्री के, उनके जितने भी नीड्स हैं उसे फुलफिल करने का काम किसका होता है, गवर्नमेंट का। और डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो क्या करती है, लोगों की जितनी भी नीड्स हैं उन्हें फुलफिल करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, लॉज एंड पॉलिसीज बनाती है गवर्नमेंट। तो इसीलिए गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक कंट्री में गवर्नमेंट को हम रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट भी कहते हैं। इट शुड प्रोवाइड वेलफेयर स्कीम्स एंड पब्लिक सर्विसेज। अब रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट यानी कि डेमोक्रेटिक कंट्री में क्या काम होता है गवर्नमेंट का, कि वो लोगों के लिए वेलफेयर स्कीम्स निकालें, यानी कि डिफरेंट स्कीम्स, लॉज एंड पॉलिसीज बनाएं जिससे कि लोगों का भला हो, डिफरेंट पीपल अपलिफ्ट हो पाए, उनका भला हो, उनका डेवलपमेंट हो। और पब्लिक सर्विसेज यानी जो बेसिक हमारी फैसिलिटीज हैं, पब्लिक फैसिलिटीज, वो गवर्नमेंट प्रोवाइड करे, जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज और एजुकेशनल फैसिलिटीज। तो जब गवर्नमेंट क्या करती है, लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे, डिफरेंट स्कीम्स, लॉज, पॉलिसीज बनाए लोगों की नीड्स को फुलफिल करने के लिए, तो वो गवर्नमेंट कहलाई जाती है रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट। देन लेजिटिमेट गवर्नमेंट। अ डेमोक्रेटिक कंट्री इज कंसीडर्ड लेजिटिमेट बिकॉज इट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। सबसे पहली बात, लेजिटिमेट इस वर्ड का मतलब होता है एक्सेप्टेबल, जिसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं। अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में हम क्या करते हैं, जो सिटीजन्स हैं वो खुद ही गवर्नमेंट को इलेक्ट करती है, खुद ही जो सिटीजन्स हैं वो अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करते हैं, कैंडिडेट्स को इलेक्ट करते हैं। तो जो गवर्नमेंट लोग इलेक्ट कर रहे हैं उस गवर्नमेंट को लोग एक्सेप्ट भी करेंगे, क्योंकि लोगों ने ही इलेक्शंस में वोट दिए हैं किसी पार्टी को, वही पार्टी आगे जाके गवर्नमेंट बनाएगी। तो अब क्योंकि लोगों ने खुद से फैसला लिया है कि वो किस पर्सन को अपना लीडर बनाना चाहते हैं, तो इसीलिए लोग क्या करेंगे, उसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट भी करेंगे। तो लेजिटिमेट गवर्नमेंट क्या होगी, जब लोग खुद से किसी गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं तो वो गवर्नमेंट कहलाई जाएगी लेजिटिमेट गवर्नमेंट। लेजिटिमेसी कम्स फ्रॉम कंसेंट ऑफ द पीपल एंड रिस्पेक्ट फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन। अब लेजिटिमेसी कैसे आती है, लेजिटिमेट गवर्नमेंट कब कहलाई जाएगी, जब उसे लोगों का कंसेंट मिल रखा हो, यानी कि सभी लोगों ने मिलकर उसे इलेक्ट किया हो। जो गवर्नमेंट जो है, जिस गवर्नमेंट को लोगों ने इलेक्ट किया है और लोग जिसकी लीडरशिप को एक्सेप्ट कर रहे हैं, वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट कहलाई जाएगी। साथ ही साथ वो जो गवर्नमेंट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के रिस्पेक्ट करे, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग सारे काम करे, लॉज एंड पॉलिसीज बनाए, तो वो गवर्नमेंट लेजिटिमेट गवर्नमेंट है, यानी कि सही गवर्नमेंट है जिसे लोग एक्सेप्ट करते हैं।
तो आज के वीडियो में हमने ये 3 टर्म्स देखी। डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो अकाउंटेबल होती है, जो लोगों के क्वेश्चंस को आंसर भी करती है, लोगों के क्वेश्चंस का आंसर प्रोवाइड करती है उन्हें। रिस्पॉन्सिव गवर्नमेंट यानी कि जो लोगों के वेलफेयर के लिए काम करती है, उनके नीड्स को फुलफिल करती है। और लेजिटिमेट गवर्नमेंट इसलिए कहा जा रहा है इसे क्योंकि जो लोग हैं वो खुद ही इस गवर्नमेंट को इलेक्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए लोग इसकी जो पावर है इसे एक्सेप्ट भी करते हैं। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि डेमोक्रेटिक कंट्री में जो गवर्नमेंट है वो कैसी होती है, अकाउंटेबल, रिस्पॉन्सिव और लेजिटिमेट गवर्नमेंट देखने को मिलती है हमें एक डेमोक्रेटिक कंट्री में। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। और अगर आपको इस चैप्टर के डिटेल नोट्स चाहिए तो हमारी वेबसाइट studyseed.net पे विजिट करें, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टे क्यूरियस, स्टे कंसिस्टेंट। थैंक यू वेरी मच।